अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आप ये बनाएंगी तो पिज्जा को भी खाना भूल जाएंगे। इस रेसिपी को आप दिल खोल के खाइए क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं किया। बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही खास टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त एकदम आसान पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 4 अदद दरमियानी साइज के आलू लिए हैं और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को कद्दूकश कर लेंगे। इस तरीके से जो मोटे होल वाला है कद्दूकश, इसकी मदद से हम कद्दूकश कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि पोटैटो से कोई भी स्नैक्स बनाए जाए सबको खाने में बहुत ही पसंद होते हैं। आपको पता है बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं पोटैटो स्नैक्स। आप ये स्नैक टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक से और खुश होकर एंजॉय करके खाते हैं। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से तमाम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अदद लेंगे गाजर। गाजर को भी हम इसी तरीके से कद्दूकश कर लेंगे। वैसे अगर आप गाजर को छोटा छोटा कटिंग करके भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम कद्दूकश करेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक दरमियानी साइज की गाजर ली है। अगर आपके पास ये गाजर छोटी है तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 अदद गाजर ही शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं गाजर को भी हमने अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे खुला सा पानी और स्ट्रेनर की मदद से हम अच्छी तरीके से इसको 1 से 2 पानियों के अंदर धो लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है पोटैटो का वो निकल जाए। और आप ये मुकम्मल पानी को ड्रेन कीजिएगा, कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं दोनों चीजों को हमने गाजर और पोटैटो को 2 दफा अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे एक छोटे दरमियानी साइज का टमाटर। टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अगर आप पुदीने के पत्ते डालते हो तो ज्यादा बेहतर खुशबू और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद अंडे। स्पाइसेस में हम डालेंगे काली मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका आधा ही चम्मच हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। अच्छा जी, बेंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। ये हम तकरीबन चाय के 2 चम्मच भर के ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये राइस फ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और अगर आपको ये मजीद इसमें बेंडिंग बहुत ही कम लग रही हो यानी कि आपका बैटर इस तरीके से ढीला ढीला हो तो आप इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच बेसन या मैदा या राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं तमाम चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम एक ट्रे के अंदर लगा देंगे बटर पेपर और ऑयल से हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा बैटर चिपके ना। अब हम ये तमाम बैटर डालकर फैला लेंगे। ये हम पतली सी लेयर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मुकम्मल सेट कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से आप अच्छे तरीके से इस तरह फैला लें ट्रे के अंदर। ये देखिए इस तरीके से मुकम्मल हम इसको इक्वल कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि हमने ट्रे में बैटर को अच्छी तरीके से फैलाकर एकदम सेट कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे अवन में। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप किसी पतीले वगैरह में भी बेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बना लेंगे फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए तकरीबन हमने 2 चम्मच के करीब लिया है ऑयल। ऑयल के बाद हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे 1 अदद प्याज। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्याज को आप बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा, मोटा पीस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम हल्के से फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। प्याज हमने हल्के से सॉफ्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो चिकन। चिकन के हमने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। फुल हमने कीमा नहीं बनाया, ठीक है। अगर आप यहाँ आलू की भी फिलिंग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप चिकन की ही फिलिंग कीजिए। अब हम चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक ये कलर चेंज नहीं कर देता तब तक हम इसको
फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे पिंक से व्हाइट हो गया है हमारा चिकन। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं इनका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को गलाने के लिए आधा कप के करीब डाल देंगे पानी ताकि हमारा चिकन गल जाए। वैसे तो काफी हद तक गल ही चुका है लेकिन हम मजीद इसको गलाएंगे। अब हम ऊपर से लिड लगा देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 5 मिनट इसको पका लिया है और आप देख सकते होंगे कि पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। साथ में हम इसमें 3 चम्मच के करीब डाल देंगे मोज़रेला चीज। अगर आप मोज़रेला चीज वगैरह नहीं ऐड करना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने बेक होने के लिए ये बैटर रखा था ये अच्छे तरीके से सेट होकर बेक हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा एकदम जबरदस्त सा कलर भी आ चुका है और जो बटर पेपर था वो भी हमने उतार लिया है और अच्छे तरीके से हमने ठंडा भी कर लिया है। अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। हम छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, जो आप पसंद करें, लेकिन हम कुछ छोटे कटिंग करेंगे और कुछ हम बड़े कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने तमाम पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम एक ट्रे में सेट कर लेंगे और जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। आप 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर डाल दे फिलिंग। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि हमने अच्छी तरीके से तमाम पीसेस के ऊपर फिलिंग डाल दी है। अब हम ऊपर से मोज़रेला चीज डाल देंगे और अब हम दोबारा से बेक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो हमने ये चीज वगैरह डाली है ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए जी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। यकीन माने इतने जबरदस्त और इतने ये टेस्टी बने हैं, बच्चे बड़े इसको बहुत शौक से खाएंगे। जब आप ये खाएंगे तो आप पिज्जा को भी भूल जाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।